कोटपुतली बहरोड जिले के एक अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया है। क्या अब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है? क्या अस्पताल गुंडागर्दी का नया अड्डा बनते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बहरोड के विशंभर दयाल गुप्ता राजकीय जिला अस्पताल की, जहां मंगलवार शाम को जो कुछ हुआ उसने मानवता और कानून दोनों को शर्मसार कर दिया। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:15 बजे की है। शेरपुर गांव के रहने वाले राजपाल यादव एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। उन्हें आनन फानन में बहरोड के जिला अस्पताल लाया गया। मौके पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर सुनील बाजिया और नर्सिंग स्टाफ ने बिना समय गंवाए घायल का प्राथमिक उपचार शुरू किया। राजपाल के सिर में गंभीर चोट थी, इसलिए चिकित्सकों ने उसे ड्रिप लगाई, पट्टी बांधी और बेहतर इलाज के लिए तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा गया ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शाम करीब 4:30 बजे दो युवक नशे की हालत में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। आरोप है कि इन युवकों ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि डॉक्टर कहाँ हैं, जबकि डॉक्टर वहीं मौजूद थे। नशे में धुत इन युवकों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वहां मौजूद महिला नर्सिंग स्टाफ के सामने भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जब रेजिडेंट डॉक्टर सुनील बाजिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जबरन इमरजेंसी रूम के अंदर बंद कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक युवक इतना आक्रोशित हो गया कि उसने अस्पताल की सरकारी संपत्ति यानी इमरजेंसी टेबल को ही उठाकर पटक दिया। उस समय ड्यूटी पर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर किरोड़ीमल और अन्य स्टाफ भी मौजूद था, जो इन नशेड़ियों के तांडव को देखकर सहम गया। तुरंत घटना की सूचना बहरोड थाना पुलिस को दी गई। थानाधिकारी अंकित सामरिया मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार होने की कोशिश कर चुके थे। इस बदसलूकी के विरोध में बुधवार को अस्पताल के तमाम डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और अस्पताल में पुलिस चौकी के जरिए सुरक्षा मजबूत नहीं की जाती, उनका विरोध जारी रहेगा। इस 2 घंटे के दौरान दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजन बेहाल नजर आए। इस पूरी घटना के पीछे असल सच्चाई क्या है, पुलिस में क्या शिकायत दर्ज कराई गई है और अब आगे चिकित्सकों का क्या रुख है, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश यादव। सुनिए उनका पूरा बयान। मरीज की हालत ये थी कि नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, तो गंभीर हालत थी और वो हेड इंजरी का लग रहा था। तो हमारे इमरजेंसी स्टाफ के डॉक्टर्स द्वारा स्टाफ द्वारा तुरंत इलाज कर दिया गया। उसके बाद में कुछ देर बाद में कुछ अटेंडेंट इसके जो मरीज के जो अटेंडेंट परिजन लोग आए और आते ही उन्होंने इमरजेंसी में गाली गुप्ता शुरू कर दी। खुद ही उसको ड्रिप को हटाकर और मरीज को वैसे उठाकर ले गए बगैर एम्बुलेंस की, जबकि हमारे इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा मरीज को रेफर कर दिया गया था, रेफर कार्ड बना दिया गया था, लेकिन उस एम्बुलेंस का वेट किए बगैर और स्टाफ से धक्का मुक्की करते हुए और उसको मरीज उठा के ले गए और गाली गुप्ता करते हुए चले गए। सर, परिजन यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें फिक्स टाइम है। वीडियो रिकॉर्डिंग हम पुलिस को भी सौंप रहे हैं और आप सब भी देखें। 1 मिनट के अंदर हमारा स्टाफ द्वारा ही अंदर लाया गया है उस मरीज को। ये जो परिजन है ये तो बाद में आकर ही परिजन द्वारा तोड़फोड़ की गई, जबकि परिजन तो साथ में थे भी नहीं। बहरोड के जहाँ एक्सीडेंट हुआ कहीं पर वहाँ के वो लोग लेकर आए हैं और उनके उस मरीज का जो फोन था वो डिस्चार्ज था। उन्होंने इमरजेंसी वाले में वीडियो में आपको नजर आएगा कि इमरजेंसी में उसको रिचार्ज करके और जो लेकर आए थे उन्होंने उसके फोन से बात किया कि ये आदमी है और ये कहाँ का है। उसके बाद में इलाज होने के बाद में ही जब रेफर कार्ड बना दिया है उसके बाद में आए, जो कि 2-3 जो परिजन एवं संबंधित जो लोग भी थे वो नहीं पता वो परिजन थे या और के थे, 2-3 लोग थे। जिसमें हमारे आप वीडियो रिकॉर्डिंग है। इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर देख लीजिए, स्टाफ देख लीजिए, ऑन कॉल डॉक्टर भी था और उसके तुरंत बाद ही मैं भी वहाँ पर पहुंचा। जब मुझे पता चला कि हमारे डॉक्टर आदर्श भी पहुंच गए थे उसी वक्त और हमने उनको रोकने की भी कोशिश की जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और गाड़ी गुप्ता का हम द्वारा आएंगे, ये करेंगे। तो आज 2 घंटे की मेरे स्टाफ द्वारा ये कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने उनको ये भी कहा अब मैं FIR कराने जा रहा हूं और आप 2 घंटे के लिए हम इमरजेंसी सेवाएं चालू थी सारी, लेकिन बाहर वो 2 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम नहीं करेंगे। फिर मेरे द्वारा उनको कहा गया कि मैं FIR कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टाफ द्वारा लिख के दिया गया अभी लिख के दिया गया और लिख के दिया गया उसकी सूचना मेरे कहा ऊपर उच्च अधिकारी को फोन द्वारा भी मैंने कहा आज 2 घंटे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं वैसे तो चालू थी और अभी भी अस्पताल सुचारू रूप से चालू है। SHO साहब ने कहा कि मैं आप लिखित में दें, जो भी था मैंने उसका लिखित कॉपी जो कह दिया है। अभी उसके बाद में ये कहा कि जो भी कानूनी धाराओं के अनुसार जो भी कार्रवाई की उचित कार्रवाई की जाएगी, ये हमें SHO साहब ने कहा।
हमारे यहाँ पर आप कभी भी आकर देख लीजिए, कभी भी आकर सही टाइम पर जाते, सही टाइम पर आते। अगर कोई किसी का ऑफ है, डे ऑफ है, या किसी की कोर्ट एविडेंस है या सीएल पर है, वही डॉक्टर अपने घर पर रखता है। लेकिन चूंकि परिजनों को ये रहता है, मरीजों को ये लगता है कि ये डॉक्टर घर पे बैठा हुआ है, जबकि उसका उस दिन या तो सीएल पर है या ऑफ में है, तभी ऐसा लगता है। लेकिन हमको भी आकर बहुत बार कहते हैं, डॉक्टर मेरे को भी कहते हैं, अच्छा वो डॉक्टर अभी घर बैठा हुआ है, तो मेरे द्वारा उसको ये कहा जाता है कि आज उसकी सीएल है, ऑफ है, तो उसमें तो सीएल ऑफ जो गवर्नमेंट से निर्धारित है, उसमें मैं भी क्या करूं। पर कभी ऐसा भी होता है, कोई डॉक्टर जैसे बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, अचानक सुबह आया, आधा सीएल दी कि मेरी तबीयत खराब है अचानक, तो आधी सीएल दे के ही जाता है, ऐसे बगैर किसी सूचना के और बगैर किसी के वो नहीं जाता। मेरे वहाँ तो इवन रेदर देन जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर डॉक्टरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल का इलाज होने के बावजूद इस तरह की गुंडागर्दी कहां तक सही है? क्या आपको लगता है कि हर जिला अस्पताल में परमानेंट पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि डॉक्टरों को सुरक्षा मिल सके और मरीजों को सहूलियत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही निष्पक्ष खबरों के लिए सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।